हरे कृष्णा। तो आज बहुत हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है। लाइक हमने 3 मंथ जो स्ट्रगल किया, मेहनत किया, कल्टीवेट डिवोटीज, आज फाइनल मोड आ गया है। सो टुडे विल डू ग्रेजुएशन सेरेमनी। जो डिवोटीज ने फुलफिल किया है क्राइटेरिया, लाइक अवर क्राइटेरिया इज मिनिमम 6 अटेंडेंस, chanting daily minimum 1 rounds of Hare Krishna Mahamantra, and they should have personal copy of Bhagavad Gita. So आज वो डिवोटीज का ग्रेजुएशन है। आफ्टर दैट वो लेवल 2 में एंटर करेंगे, उनका सेपरेट क्लास होगा लेवल 2 में। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ हैं इस ग्रेस तुकाराम प्रभु जी। प्रभु जी इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन भुवनेश्वर। सो एंड प्रभु जी का स्पिरिचुअल कैरियर, जैसे मटेरियल कैरियर होता है ना सभी का, कई कई लोग का स्टार्ट होने वाला होगा मटेरियल कैरियर, वैसे प्रभु जी का स्पिरिचुअल कैरियर स्टार्ट हुआ था इस्कॉन उज्जैन से। बाद में प्रभु जी को यहाँ प्रचार के लिए भेजा गया इस्कॉन भुवनेश्वर में। और आज देखेंगे प्रभु जी पहले IUIF डायरेक्टर थे, स्टिल प्रभु जी IUIF डायरेक्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, और साथ साथ इस्कॉन भुवनेश्वर टेम्पल प्रेसिडेंट का भी रोल निभा रहे हैं। तो प्रभु जी का वैसे बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। अभी हम लोग साथ में रहते हैं, प्रभु जी को देखते हैं कि कितना प्रभु जी का स्लीप टाइम सब कुछ डिस्टर्ब है, बट स्टिल प्रभु जी का डेडिकेशन है कि जो हमारे यूथ है, स्पेशली उड़ीसा के जो यूथ है, उनको और अच्छे से सर्व किया जाए, दे बिकम मोर कृष्णा कॉन्शियस। तो जैसे प्रभु जी पहले प्रभु जी ने बीटेक किया है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से, एंड ऑल्सो आफ्टर दैट प्रभु जी वर्क किए इग्नोर एंड डैनियल कंपनी में। So Prabhuji is traveling monk and preacher. Prabhuji is regularly going to big colleges for presenting spiritual knowledge, and then also like Prabhuji is having expertise in presenting spiritual knowledge. Prabhuji का अप्रोच ऐसा है कि जो यूथ है वो उसको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर सके। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे, फिलॉसफी विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज यूजलेस। तो प्रभु जी यूथ के लिए डाइजेस्टिव करना है, यूथ उससे कनेक्ट कर पाए, स्पिरिचुअलिटी से मॉडर्न यूथ कनेक्ट कर पाए, तो इस तरह से प्रभु जी स्पिरिचुअल नॉलेज प्रेजेंट करते हैं। सो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र से। तो बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर giving us time. हरे चलिए स्टार्ट। लग जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दिखाने के लिए नहीं है। रखो आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। आप में से कितने लोगों का ग्रेजुएशन हो रहा है आज, मतलब लेवल 1 से लेवल 2 पे जा रहे हैं? कौन कौन जा रहे हैं? ओह वेरी गुड। उत्साह के साथ हाथ उठाइए, थोड़ा दिखना चाहिए, पीछे वालों को जलना चाहिए। ठीक है। और कितने लोग आज पहली बार आए, फर्स्ट टाइम? ओह वेरी गुड। और कितने लोग ITR से कितने लोग आए हैं? ओके। और सेंचुरियन से कौन कौन आया है? ओके ठीक है, आप सभी का स्वागत है। मेरी आवाज पीछे क्लियर है? एम आई ऑडिबल? अच्छा ये एक ही स्पीकर है क्या? हाँ, डबल स्पीकर करेंगे तो अच्छा रहेगा।
तो डबल स्पीकर हो जाएगा तो उधर पीछे आवाज आ रही है सुदर्शन, एम ऑडिबल? हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभिषेक प्रो ने बहुत मेहनत करी है, अभिषेक प्रो इनके टीम ने मिल करके। कौन कौन है अभिषेक प्रो आपकी टीम में? बहुत बड़ी टीम है पीछे, बड़ी टीम है, बड़ी टीम ने मिलकर बड़ी मेहनत करी है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए पहले टीवी मंदिर से उठा के लेकर के आना पड़ता था, अब खुद ही उन लोगों ने टीवी रख ली, जबकि बड़ा है ना ये, दिस इज बिगर देन 55 इंच है ना। खुद ही उन लोगों ने फंड रेज किया, खुद ही उन लोगों ने प्रोक्योर किया। कल साउंड सिस्टम लेकर के आए, टीवी का स्टैंड लेकर के आए, स्टैंड को असेंबल किया, तो काफी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं उनकी मेहनत को? तो एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके उनको हम, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि वो इसी प्रकार मेहनत करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मुझे बोला गया है कि टेम्पल्स के ऊपर और विशेष रूप से इस्कॉन टेम्पल के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं। ज्यादा नहीं समय हमारे पास, 40-50 मिनट का समय है। तो कुछ भी शुरू करने से पहले, कोई भी स्पिरिचुअल टॉक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर्स करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग प्रेयर दोहराइए, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर लगा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हमें चर्चा करनी है हरे कृष्णा। तो आज हमें चर्चा करनी है इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल्स। ये टॉपिक मुझे दिया गया है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं समाज में हॉस्पिटल की जरूरत है? कितने लोग मानते हैं? ऐसा कोई है जो नहीं मानता? आप लोग नहीं मानते हॉस्पिटल चाहिए समाज में कि नहीं चाहिए? हॉस्पिटल की जरूरत है कि नहीं है? है। पुलिस थाने की जरूरत
जेल की जरूरत, मंदिर की जरूरत, तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा आज। आज अगर नहीं बोलेंगे कि मंदिर की जरूरत है तो शायद ये लोग प्रसाद नहीं देंगे, इसलिए जबरदस्ती बोलना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी मान्यता है कि मंदिरों की जरूरत नहीं है। उनका कहना है रिलीजन इज द ओपियम फॉर द सोसाइटी। ओपियम जानते हैं क्या होता है? ओपियम, ओपियम क्या होता है? अफीम। अफीम मतलब नशा। कम्युनिस्ट देशों में ऐसा प्रचार है कि धर्म की कोई जरूरत नहीं है, धर्म तो एक तरह का नशा है। कुछ लोगों का मानना है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो धर्म का आश्रय लेता है। वन हु कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ टेक देयर सोलेस इन रिलीजन। आप लोग भी जब मंदिर आते होंगे तो बहुत सारे फ्रेंड्स इस तरह बोलेंगे, रिलेटिव्स भी बोल सकते हैं, पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, क्या करो तुम मंदिर जा करके, क्या मिलेगा मंदिर जा करके? मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, पुरुषार्थ करो। क्या करो? पुरुषार्थ करो। जो पुरुषार्थ नहीं कर पाते फिर वो क्या करते हैं? वो जाके मंदिर में हरे कृष्णा करते हैं। सुना किसी ने आपको इस तरह बोला? अभी तक नहीं बोला। अभी लेवल 1 पे आए हैं ना, लेवल 2 पे आए हैं, अभी लेवल 4 तक जाएंगे, लेवल 5 तक जाइए, लोग बोलना शुरू कर देंगे। क्या मंदिर जाके क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ करो। सब कुछ पुरुषार्थ करने से मिलता है। मंदिर जाके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इस तरीके से कहा जाता है, लोग कहते हैं। लेकिन आज हम सुनेंगे कि जिस तरीके से समाज में हॉस्पिटल की आवश्यकता है, समाज में एक जेल की आवश्यकता भी है, समाज में एक विद्यालय, एक स्कूल की आवश्यकता भी है, कॉलेज की आवश्यकता भी है, उसी प्रकार से समाज में मंदिरों की आवश्यकता भी है। इनफैक्ट हम ये भी देखेंगे किस प्रकार से हमारे मंदिर हमारे समाज की इकोनॉमी को रन करते हैं। और भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रिलीजन किस प्रकार से योगदान, रिलीजन ने किस प्रकार से योगदान दिया, आज हम वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले टेंपल की स्पेलिंग क्या होती है? TEMPLE। तो एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम समझते हैं? एक्रोनिम शब्द का अर्थ पता है? एक्रोनिम जैसे BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको कहते हैं एक्रोनिम। ATM, एनी टाइम मनी, एक्रोनिम है। क्या है? समझ जाओ ना, एनी टाइम मनी तो मिल रही है ना, इसको कहते हैं एक्रोनिम। मैथ्स का एक्रोनिम क्या है? मतलब मैथ्स एक एक्रोनिम, उसका फुल फॉर्म क्या है? मेंटली अफेक्टेड टीचर हैरेसिंग स्टूडेंट्स, MATHS। क्या फुल फॉर्म है? मेंटली अफेक्टेड टीचर हैरेसिंग स्टूडेंट्स, मैथ्स, इसको कहते हैं एक्रोनिम। उसी प्रकार से टेंपल एक एक्रोनिम, where T stands for, मेरे साथ से बोलिए, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस, मन की शांति। मन की शांति के लिए व्यक्ति कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कई जगह जा सकता है। जैसे एक कॉमन जगह है जहां दुख में भी व्यक्ति जाता है और सुख में भी जाता है। कौन सी जगह है? मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। सुना आप लोगों ने? बहुत खुशी है जीवन में तो क्या करना चाहिए? 2 पैग लगा लेना चाहिए। बहुत गम है जीवन में, क्या करना चाहिए? 2 पैग लगा लेना चाहिए।
कोई आ गया जीवन में, क्या कर लेना चाहिए? 2 पैग लगाना चाहिए। कोई चला गया जीवन से, क्या करना चाहिए? 2 पैग लगाना। सभी मर्ज की दवा है 2 पैग, है ना? नहीं नहीं तो बोलना पड़ेगा नहीं। तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन मिलता है टेम्पल में। टी स्टैंड्स फॉर ट्रैंक्विलिटी। व्यक्ति आता है मन की शांति खोजने के लिए। लोगों को घर में मन की शांति नहीं मिलती है। चाणक्य पंडित का नाम सुना? चाणक्य बताते हैं कि माता जस्य गृहो नास्ति भार्या जद अप्रियवादिनी। जिसकी मां घर पे नहीं है और जिसकी पत्नी मीठा मीठा नहीं बोलती है, अप्रियवादिनी मतलब कड़वा बोलती है, तो मां घर पे नहीं है और पत्नी कैसा बोलती है? कड़वा बोलती, मीठा नहीं बोलती। इस प्रकार के व्यक्ति को कहां जाना चाहिए? अरण्येन तैर्न गंतव्यम। ऐसे लोगों को चाहिए कि जंगल चले जाएं। क्यों? यथा अरण्यम तथा गृहम। जैसा जंगल है वैसा घर। रेदर जंगल में कुछ तो शांति मिल जाएगी, लेकिन घर में कोई शांति नहीं मिलेगी। जिसकी मां घर पे नहीं है, मेरी मां क्या करती है? आप जब घर जाते हैं, आप में से कितने लोग लोकलाइट नहीं है, बाहर से आए हैं? तो आप लोग जब घर जाते हैं, और जो लोग लोकलाइट है, जब आप कॉलेज से कोचिंग से घर जाते हैं, तो माँ क्या करती है? बहुत प्यार से आपको खिलाती है, पिलाती है, आपसे मीठे वचन में बात करती है। अगर माँ घर पे नहीं है और अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी मीठा नहीं बोलती है, तो व्यक्ति घर क्यों जाता है? दिन भर ऑफिस की थकान, ऑफिस में परेशान होकर के, बॉस की गालियां खा करके, और माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। घर में शांति चाहता है, लेकिन घर में अगर जाकर के कोई इसको शांति देने वाला ना हो, पत्नी जाते ही आप झगड़ा करना शुरू कर दे, तो ना ऑफिस में शांति मिल रही है, ना उसको घर पे शांति मिल रही है। तो उसको कहाँ जाना चाहिए? उसे जंगल चले जाना चाहिए। कम से कम जंगल में शांति मिलेगी। अरण्येन तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। जैसा जंगल वैसा घर। जंगल में तो फिर भी शांति मिल जाएगी, लेकिन घर में शांति मिलना मुश्किल है। तो व्यक्ति मन की शांति के लिए, हर व्यक्ति मन की शांति के लिए प्रयास करना चाहता है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि घरों में मन की शांति नहीं मिल रही है। तो व्यक्ति कहाँ आता है? क्या सोले से उसके पास? मंदिर आता है, टेम्पल, वेयर पर्सन फाइंड्स पीस ऑफ माइंड। मन की शांति मिलती है। जब भगवान का दर्शन करता है, कीर्तन सुनता है, भक्तों से बातचीत करता है, प्रसाद खाता है, तो मन शांत हो जाता है। धौतात्मा पुरुषा कृष्णा पाद मूलम न मुच्यति। एक श्लोक आप लोग को दिखाता हूं। मुक्त सर्व परिक्लेश। मेरे साथ साथ बोलिए। धौतात्मा पुरुषा कृष्णा पादमूलम न मुच्यति मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्था स्वशरणं यथा। बोल रहे हैं कि व्यक्ति जब भगवान के मंदिर में आता है, भगवान के पास जाता है, तो फिर भगवान को छोड़ के और कहीं नहीं जाना चाहता। पादमूलम न मुच्यति, भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थ स्वशरणम यथा।
व्यक्ति कोई पथिक है, कोई बहुत लंबी यात्रा करने पर, कई दिनों की यात्रा करने के बाद जब अपने घर पहुंचता है तो कैसा अनुभव होता है उसको? मान लीजिए गर्मी का दिन है, पूरे दिन आप बाहर थे, ये कई दिनों से आप बाहर थे, और जब कुछ दिनों के बाद अपने घर में पहुंचते हैं तो कैसा फील आता है? और जब घर पहुंच करके आपकी मम्मी, आपकी बहन आपको ठंडा ठंडा पानी पिलाती है, शरबत पिलाती है, मीठे मीठे वचन से बातचीत होती है, तो कैसा फीलिंग आता है? मुक्त सर्व परिक्लेशः, हर प्रकार के क्लेश से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, शांति का अनुभव करता है। जिस प्रकार पांथ स्वशरणम यथा, जैसे पथिक बहुत लंबे समय की यात्रा करने के बाद अपने घर में पहुंचता है तो उसको शांति का अनुभव होता है, तो पूरे संसार में ठोकरें खाने के बाद कई प्रकार के एंजाइटी, कई प्रकार का स्ट्रेस, कई प्रकार के फ्रस्ट्रेशन, बाहर की दुनिया कॉम्पिटिटिव दुनिया है, हर व्यक्ति आपके साथ कंपटीशन में लगा हुआ है, हर व्यक्ति आपकी टांग खींचना चाहता है, हर व्यक्ति आपको धक्का देकर के आगे निकल जाना चाहता है, किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का माइंड में हमेशा टर्मोइल चलता रहता है, एग्रेशन चलता रहता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब मंदिर में आता है तो उसको पांथ स्वशरणम यथा, उसको लगता है अपने घर में आ गया है, और मुक्त सर्व परिक्लेशः, सभी प्रकार के क्लेश, सभी प्रकार की एंजाइटी से, स्ट्रेस से उसको शांति की अनुभूति होती है। क्या किसी ने अनुभव है? किसी का इस तरह का अनुभव है? थोड़ा बहुत अनुभव है अनुभव मिल रहा है? अनुभव जबरदस्ती नहीं है, अभी नहीं मिला तो समय के साथ मिलेगा, पर सभी का अनुभव, हम लोग, हमारा तो अनुभव है कि जब पहली बार इस्कॉन में आए, भक्तों से मिले, बातचीत करी, क्लास अटेंड करी, प्रसाद पाया, ऐसा लगा कि बहुत बड़ा कुछ खोया हुआ चीज, जो कई जन्मों से खोया हुआ था, कई दिनों से खोज रहे थे, वो मिल गया। पांथ स्वशरणम यथा, जैसे सूरज से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। सुना है ये गाना? सुना है आप लोगों ने? हिंदी गीत है, चलता है। सूरज से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, पांथ मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथ स्वशरणम यथा। तो मंदिर आने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? मन की शांति मिलती है। जैसे रेगिस्तान में अगर ओएसिस मिल जाए, ओएसिस जानते हैं? रेगिस्तान में ऐसे कुछ कुछ एरिया होते हैं जहां पानी होता है, तो अगर किसी को ओएसिस मिल जाए रेगिस्तान में तो कैसी उसकी फीलिंग होगी? कई दिनों से या कई बहुत समय से पानी की आस में घूम रहा है रेगिस्तान में, और अचानक उसको ऐसा क्षेत्र दिखाई जाए, हरियाली है, पानी है, कितने मन की शांति मिलेगी। उसी प्रकार से इस कॉम्पिटिटिव जगत के डेजर्ट में, रेगिस्तान में, मरुभूमि में, और लोगों के दुर्व्यवहार के ताप से सताए हुए स्थिति में अगर मंदिर रूपी ओएसिस मिल जाए, और यहाँ पे कोई भक्त लोग मीठे शब्दों में आपसे बातचीत करें, हरे कृष्ण प्रभु कैसे हैं आप, ठीक चल रहा है आपका सब कुछ, ठीक नहीं भी चल रहा होगा तो कम से कम सोलेस मिलता है कि हाँ भाई कोई तो है। इसको कहते हैं ट्रैंक्विलिटी। पीस वर्ड एक्चुअली बहुत सस्ता वर्ड है, एक्चुअली पीस वर्ड बहुत छोटा हो गया। ट्रैंक्विलिटी, पीस वर्ड इज नॉट सफिशिएंट टू डिफाइन द एंटायर कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूं। ट्रैंक्विलिटी पीस से बढ़कर है। रेदर ट्रैंक्विलिटी वर्ड तो जैसे क्वेंचिंग द थर्स्ट, प्यास को बुझाने वाला, ट्रैंक्विलिटी, मन की प्यास को बुझाना, उसको कहते हैं ट्रैंक्विलिटी। तो मंदिर में सबसे पहले क्या मिलता है? ट्रैंक्विलिटी मिलती है, इसलिए व्यक्ति मंदिर आता है, इसलिए लोग मंदिर आना चाहते हैं, इसलिए लोग मंदिर खोजते हैं, और विशेष रूप से इस्कॉन मंदिर खोजते हैं, जहां सुंदर कीर्तन हो, सुंदर प्रसाद हो, सुंदर भक्तों का व्यवहार हो,
क्योंकि बाकी मंदिरों में जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, वैसे माइंड में फ्रस्ट्रेशन था और मंदिर पहुंचते जो लूटपाट मचती है, देखा आप लोगों ने, तो आदमी और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन कम से कम इस्कॉन में लूटपाट है, लेकिन सोफिस्टिकेटेड तरीके से लूटपाट है। Well, would you like to give some donations? We'll be very happy if you'd like to. Here's a QR code and you can scan it. तो यहाँ भी काम तो वही है, लेकिन थोड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, मीठे तरीके से फोन जाता है, मैसेज आता है, बड़े प्रेम से वहां डकैती डालते हैं, लेकिन थोड़े प्रेम से डकैती डालते हैं। अनुभव किया आप लोगों ने इस तरह से? आदमी को वो भी अच्छा लगता है, प्रेम से छुरी चलाए तो लोगों को वो ही पसंद आता है। तो मन की शांति, T stands for ट्रैंक्विलिटी। उसके आगे आता है E stands for एजुकेशन। इस्कॉन के मंदिर, मैं विशेष रूप से इस्कॉन के मंदिर के विषय में बता रहा हूं क्योंकि बाकी मंदिरों से एक्सपेक्टेड है पर होता नहीं है। इस्कॉन के मंदिर एक एजुकेशन केंद्र है, इसका प्रमाण आपके सामने ही है। E stands for एजुकेशन। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, कोचिंग सेंटर्स में हमको एक प्रकार का एजुकेशन मिलता है, इस्कॉन केंद्र में हमको दूसरा एजुकेशन मिलता है। कौन सा एजुकेशन कहते हैं? स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान। देखा आप लोगों ने दूसरे ट्रेडिशनल टेंपल्स में बहुत कम, हार्डली, लेकिन और वो भी ट्रेडिशनल टेंपल्स में ट्रेडिशनल स्टाइल से ज्ञान दिया भी जाता हो, इस्कॉन टेंपल्स में मॉडर्न तरीके से ज्ञान दिया जाता है। नहीं, टीवी भी लगा करके, बढ़िया प्रोजेक्टर पे दिखा करके। कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है? जो ज्ञान स्कूल और कॉलेज में मिस हो गया, स्पिरिचुअल एजुकेशन। क्या है ये स्पिरिचुअल एजुकेशन? आप लोग जो ले रहे हैं लेवल 1 में, आप लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट किए? मिसिंग लिंक और अनवेलिंग द मास्क और कंट्रोलिंग माइंड और लॉस्ट वेल्थ। मिल गई क्या? और रिचुअल्स वर्सेस स्पिरिचुअल। तो इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक्स हमने स्टडी किए। तो दीज आर द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। अभी लेवल 2 में और आपको डीप चीजें सिखाई जाएंगी। क्या क्या टॉपिक्स है लेवल 2 के? और आपको सोल ट्रांसमाइग्रेशन, कर्मा, किंगडम ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और डीप में लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हर मोमेंट पे एजुकेशन, जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में करिकुलम्स होते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में सेमेस्टर्स होते हैं, वैसे स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के लिए भी वी हैव द सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर। इस सृजन टीम ने बड़ी मेहनत से स्ट्रक्चर को तैयार किया है ताकि आप लोगों तक ये स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत ही टेक्निकल तरीके से जा सके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो सके। इस संसार में हजारों हजारों लोग हैं जो धार्मिक हैं, लेकिन भारत में लगभग हर व्यक्ति धार्मिक है, लेकिन सभी के पास सिस्टमेटिक स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है। लोग अध्यात्म से दूर भागते हैं, विशेष रूप से युवा। क्यों? क्योंकि जब अपने माता पिता से प्रश्न पूछते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों आप अगरबत्ती घुमा रहे हैं, क्यों आप नारियल फोड़ रहे हैं, आपके मंदिर, आपके घर में मंदिर है, उसमें इतने सारे भगवान हैं, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? मैं इनकी पूजा करता हूं, क्या पूजा को स्वीकार करते हैं? तो बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे मन में, लेकिन जिस प्रश्नों का सिस्टमेटिक आंसर हमें किसी ने भी दिया नहीं, और इसलिए धर्म से लोग भागना चाहते हैं, अध्यात्म से भागना चाहते हैं। उन्हें लगता है ये अनसाइंटिफिक है,
इलॉजिकल है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन में इस प्रकार के सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है, लॉजिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली, जिससे हम भी कन्विंस हो सकते हैं और जिसको हम प्रेजेंट करें उनको भी कन्विंस कर सकते हैं। और इसका प्रमाण यह है कि इस्कॉन से लगभग आज इस्कॉन के केंद्र हर आईआईटी और एनआईटीज में है, हर मेडिकल कॉलेज में है। अब जिस भी क्षेत्र में देखेंगे वहां पे जहां पे भी बुद्धिमान लोगों का वर्ग है, वहां पे लोग इस्कॉन की टीचिंग्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस्कॉन की बुक्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अप्रिशिएट? चाहे वो बिजनेस सर्कल हो, चाहे वो एजुकेशन सर्कल हो, चाहे वो साइंटिस्ट सर्कल हो, किसी भी जगह पे आप देखेंगे पीपल आर अप्रिशिएटिंग दिस। व्हाई? बिकॉज दे आर गेटिंग आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस। एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, जितने सुंदर तरीके से इस्कॉन के माध्यम से स्पिरिचुअल एजुकेशन हमको प्राप्त हो रही है। भुवनेश्वर का ऐसा कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है जो हमको नहीं बुला रहा है प्रोग्राम्स करने के लिए। कोई ऐसा आईआईटी नहीं है, ऐसा एनआईटी नहीं है, ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पे हम प्रोग्राम्स नहीं कर रहे। ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के बीच में हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हर कॉर्पोरेट सर्कल में, कॉर्पोरेट क्षेत्र में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा? लोग क्यों अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? बिकॉज दिस एजुकेशन, दिस spiritual education is we are able to impart it in a very systematic, scientific and logical manner. जिन लोगों ने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया, आप लोगों ने लगभग कम से कम 6 सेशंस अटेंड कर लिए। आप में से कितने लोगों का अनुभव है कि यहाँ पे आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं? है आप लोगों का अनुभव? सबका अनुभव होगा। जैसे एक यूनिवर्सिटी में या एक कॉलेज में आपको अगर मान लीजिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपके पास करिकुलम होता है, आपके पास बुक्स होती है, आपके पास टीचर्स होते हैं, आपके पास क्लासरूम्स होते हैं। यू हैव द एंटायर इकोसिस्टम फॉर एजुकेशन। सिमिलर इकोसिस्टम फॉर एजुकेशन इज अवेलेबल विद इस्कॉन टेम्पल्स। ट्रेडिशनल टेम्पल्स यू विल नॉट फाइंड क्लासरूम्स, बट वी हैव क्लासरूम्स। अभी लेवल 1 कंप्लीट होगा तो लेवल 2, तो लेवल 2 की अलग क्लास चलेगी, लेवल 1 की अलग चलेगी। फिर जो L2 वाले फिर ग्रेजुएट करेंगे तो L3 की क्लास अलग होगी। तो एक साथ एक ही समय पे L1, L2, L3, L4, L5, L6 कई क्लासेस चल रही है। ऐसा कहां पे होता है? कहां पे होता है? स्कूल्स में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है, कॉलेजेस में होता है। ऐसा इस्कॉन में हो रहा है। अन्य किसी मंदिर में आप लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा? नहीं देखेंगे। अभी आईआईटी भुवनेश्वर के पास में वी आर कमिंग अप विद अ यूथ मेंटल वेलनेस सेंटर। एक एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं जहां पे पूरे कॉलेज की तरह क्लासरूम्स होंगे, काउंसलिंग सेल्स होंगे, डॉर्मेट्रीज होगी, फूड कोर्ट्स होंगे, एक ही बिल्डिंग में सब कुछ, जहां पे आप लोग जा सकते हैं, कुछ दिन रुक सकते हैं और कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जो कोर्सेज आपके मेंटल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट स्किल्स भी आपको वहां पे दिया जाएगा। और बाकी तो इंस्टीट्यूट्स केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स देते हैं। ये जो सेटअप हम कर रहे हैं कि ना केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपको देगा, ये डायरेक्ट प्लेटफॉर्म देगा जहां पे रिक्रूटर्स आकर के स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। जैसे कॉलेज में क्या होता है, आपको एजुकेशन मिलती है, रिक्रूटर्स आते हैं, प्लेसमेंट्स होते हैं, और कुछ लोगों को प्लेसमेंट मिलता है, वो हायर करके ले जाते हैं। तो ये केवल कॉलेज सेटअप में होता है। लेकिन अब इस्कॉन इज ऑल्सो कमिंग अप विद एन इंस्टीट्यूशन वेयर विल हैव n number of certificate courses which will be enhancing the
youth mental stability, number 1. Number 2, employability skills. Number 3, 21st जनरेशन स्किल सेट. आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट है ताकि आप इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकें, और इसके साथ साथ और कैसा पैकेज रहेगा ये, मॉर्निंग आवर्स विल बी डेडिकेटेड फॉर दी स्पिरिचुअल नरिशमेंट. सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक एक पैक्ड स्पिरिचुअल सब्सटेंस आपको मिलेगा. ब्रेकफास्ट के बाद में फिर दिन भर क्लासेस कोर्सेज लगेंगे एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट स्किल्स के. इवनिंग फिर डेडिकेट हो जाएगा स्पिरिचुअल चीजों के लिए. तो वहां पे आप लोग 3 दिन का कोर्स, 5 दिन का कोर्स, 7 दिन का कोर्स, 15 दिन का कोर्स, 1 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, कई कोर्सेज आप कर सकते हैं वहां पे. और फाइनली हम हमारे नेटवर्क से विल बी गेटिंग द रिक्रूटर्स जो कि डायरेक्टली पिकअप द स्टूडेंट्स एंड गेट देम प्लेस्ड. तो इस तरह का एक हाइब्रिड सिस्टम. वी जस्ट डू नॉट impart spiritual knowledge, we also help students so that they get the employability skills. So हर तरीके से ISKCON आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा है. इस प्रकार का सिस्टमेटिक एजुकेशन प्लान यू वोंट फाइंड एनीवेयर एल्स, and that is the beauty of the institution created by Srila Prabhupada. So T stands for tranquility, E stands for education, spiritual education, and not just spiritual education, the education that will actually bring changes in your lifestyle. Then come TEM. M stands for medication through the process of meditation. हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिजिकल बॉडी के लिए हमको इलाज मिलता है. मंदिर में मेडिटेशन के माध्यम से हमारे मन का इलाज होता है. मना त्रायते इति मंत्रा. पीछे आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? विवेक, आवाज वहां तक पहुंच रही है क्लियर? नहीं तो आगे भी हो सकते, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे सब लोग, तो पीछे वालों को. एक्चुअली टीम सृजन वी नीड मोर स्पीकर्स, एटलीस्ट वी नीड 2 स्पीकर्स. M stands for medication through the process of meditation. मन के अंदर के विकारों को कैसे दूर किया जाए. शरीर के विकारों को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है? मेडिसिन है, हॉस्पिटल्स हैं. तो शरीर के विकार ज्यादा डेंजरस है या मन के विकार? मन के विकार. WHO के अनुसार 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी है मेंटल इलनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन. अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले नीट टॉपर 2017 ऑल इंडिया रैंक 1 कमिटेड सुसाइड. उसके पहले एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने सुसाइड किया. यूपीएस मतलब एक आईएएस ऑफिसर सुसाइड किया था कुछ साल पहले. आईएएस ऑफिसर देखिए, तो एक आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया था कुछ साल पहले. आवाज आ रही है? एक मिनट, ऐड जाने दीजिए. मेरे पिताजी का नाम सुरेश्वर पांडे है और मेरी माताजी का नाम मुक्ता पांडे है. मेरे सास ससुर का नाम राकेश प्रसाद सिंह और पूनम सिंह है और मेरी वाइफ का नाम आयुषी शांडिलिया है. इन केस आप मैसेज देख रहे हैं तो ये मेरे सुसाइड और मेरे मौत के बाद का मैसेज है. मैं पहले तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ
अफसर के सर्किट हाउस में। यहीं पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली में जाके अपनी कीमत का कर दूंगा। मैं डिसीजन करके इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। मेरी वाइफ और मेरे माता पिता के बीच बहुत तनाव करती है और हमेशा लोग एक दूसरे से उलझते रहते हैं, जिससे कि मेरा जीना दुश्वार हो गया। दोनों गलती नहीं है, दोनों भी अत्यंत प्रेम करते हैं मुझसे, मगर कभी कभी अति किसी चीज की एक आदमी को मजबूर कर देती है तो वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है। किसी भी चीज की अति होना अच्छी बात नहीं है। मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, मालूम है, मेरी छोटी बच्ची भी है। एनीवे, तो ये एक आईएएस ऑफिसर है जो बोल रहे हैं कि मेरा ये, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरी मौत के बाद का वीडियो है, क्योंकि मैं ये वीडियो में बक्सर के सर्किट हाउस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दिल्ली जा करके मैं अपने प्राणों का अंत कर लूंगा, और उसने कर भी लिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये एक आईएएस ऑफिसर है। तो आईएएस बनना मतलब बड़ी चीज है, छोटी चीज है? कितने लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं, एक भी नहीं, एक है। एस्पिरेंट होना और क्लियर करने में बहुत लंबा फासला होता है। क्यों? सच जानना चाहिए ना। तो उस स्तर पे पहुंचना और फिर उसके बाद में स्टिल मेंटल हेल्थ, मतलब माइंड को नियंत्रित नहीं कर पाना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये व्यक्ति उस समय किसी इस्कॉन मंदिर में जाकर के भक्तों से मिला होता, गीता भागवत पढ़ ली होती, जीवन कितना अलग हो सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दुर्भाग्य से उसके कॉलेज डेज में या स्कूल टाइम में उसको इस प्रकार का एसोसिएशन नहीं मिला होगा। कम से कम आज हमारे पास 16 से, आज अगर कल को जीवन में कुछ समस्या आती है, जो कि आएगी, स्वाभाविक, सबके जीवन में आती है, तो आपको पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ शेल्टर सीख करना है। उनको नहीं पता। M stands for medication, to the process of meditation. इस्कॉन में हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं। मंत्र, मना त्रायते इति मंत्र। अपने मन को हम मंत्र में लगाते हैं। कौन से मंत्र में लगाते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से अपने मन को हम मंत्र में लगाते हैं। इससे मन के अंदर जो जहर उपज रहा है, जो दुर्भावनाएं उपज रही है, जो इनसिक्योरिटीज उपज रही है, उसका निराकरण होता है। मेडिसिनल या क्लिनिकल अप्रोच एक स्तर है, लेकिन जीवन में हर व्यक्ति को क्लिनिकल अप्रोच से जाना जरूरी नहीं, क्योंकि क्लिनिकल अप्रोच में अधिक से अधिक क्या होता है, ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे आपका जो हाइपर एक्टिव माइंड है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। जैसे आप जब नशा करते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, तो क्या होता है, मन थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन हो जाता है। सेडेटिव्स लेते हैं, नींद की दवा लेते हैं, तो व्यक्ति कुछ समय के लिए मन स्थिर होता है। पर दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। जैसे गंदा पानी है, कुछ समय छोड़ दीजिए, बैठ जाएगा, लेकिन फिर हल्का सा एजिटेशन करेंगे तो नीचे बैठी हुई धूल ऊपर उठ जाएगी। तो ये परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज क्या है कि कैसे वो डर्ट को, कैसे वो इम्प्यूरिटी को एक्सट्रैक्ट करके बाहर कर दिया जाए। तो ये मंत्रा मेडिटेशन हमारे हृदय की गंदगी को, हमारे मन की गंदगी को बाहर करता है। आप लोग अनुभव करेंगे कि जब आप मंत्र मेडिटेशन शुरू करेंगे, कितने लोग अभी एक माला जप करते हैं नियमित रूप से, 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 12 माला, 16 माला और उसके ऊपर। आप लोग जैसे जैसे माला बढ़ाएंगे, अभी 1 माला वाले जब 4 माला पे आएंगे, आप लोग अनुभव करेंगे कि जब आप मंत्र मेडिटेशन को सीरियसली लेंगे तो पहले अंदर ही गंदगी बाहर निकलेगी।
आप बोलेंगे आकर के अरे प्रभु जी जब से मंत्र जप करना शुरू किया है तो अभी माइंड ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, पहले कभी इतना टॉर्चर नहीं किया। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हम लोग को बताते हैं कि पहले हम भक्ति नहीं करते थे तो कॉलेज की लड़कियों की तरफ नजर नहीं जाती थी, जब से भक्ति करना शुरू किया है तब से नजर वहीं जाती है। कितने लोग का अनुभव है, ऐसा अनुभव है? होता है, नेचुरली होगा। पहले दूसरे की सफलता फेलियर हमको इतना अफेक्ट नहीं करता था, जब से जब करना शुरू किया तब से हम देख रहे हैं ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो बोले ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब है इलाज शुरू हो गया। जब आप कभी बाइक पे बैठिए, किसी के पीछे बैठे हैं आप बाइक पे, कोई फ्रंट में बाइक चला रहा है और आप पीछे बैठे हैं और आप कार्डबोर्ड लेकर के जा रहे हैं, बड़ा सा कार्डबोर्ड या प्लाईवुड लेकर के जा रहे हैं, तो जो आगे गाड़ी चला रहा है उसको रेजिस्टेंस फील नहीं होता, लेकिन जो कार्डबोर्ड पकड़ा है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस फील होता है। क्यों? क्योंकि वो हवा की दिशा के अपोजिट में जा रहा है, हवा को रेजिस्ट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को फील कर पा रहा है। जो कभी मन को नियंत्रित किया ही नहीं, तो मन का रेजिस्टेंस क्या है उसको क्या पता चलेगा? जब मन को नियंत्रित करना शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि अरे मन कितनी खतरनाक चीज है। समझ पा रहे एग्जाम्पल? भाई पहले कभी हवा को कभी आपने रोका नहीं तो आपको पता चला नहीं कि हवा में कितना दबाव है, कितना प्रेशर है। लेकिन जब आप कार्डबोर्ड की मदद से आप रोकने का प्रयास शुरू करेंगे तब पता चलेगा अरे बाप रे इतना प्रेशर है हवा में। तो मन को जब तक व्यक्ति नियंत्रित नहीं करता, बोलता अरे मन तो अपने बस में है। लोगों को आप अपने दोस्तों को बोलिए थोड़ा इस्कॉन आया करो, अच्छी टेक्निक बताते हैं माइंड कंट्रोल की। अरे मन तो मेरे बस में है, भाई सिगरेट छोड़ दे। अरे मैं जब छोड़ना चाहूं तब छोड़ दूं, वो तो मेरे हाथ में है। सुना आप लोगों ने? जब छोड़ना चाहूं तब छोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है? वो छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन वो क्या क्या बोल रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है, अरे तो मेरे हाथ में है, मैं थोड़ी ना इससे अटैच, इससे एडिक्शन थोड़ी ना हुआ है, तो भाई छोड़ दे। नहीं, छोड़ने की क्या बात है भाई, एडिक्शन थोड़ी ना, जब इच्छा कर तब छोड़ दूंगा, मेरे हाथ में, पर छोड़ नहीं पाता। इतना आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहा है वो? क्योंकि एडिक्शन हो गया है, बस वो स्वीकार नहीं करना चाहता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप मन को नियंत्रित नहीं करो तब तक आपको मन की शक्ति पता नहीं चलती है। जब मन को नियंत्रित करके मंत्र में लगाने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कितना खतरनाक है ये मन। कि बीच क्लास में कितने जगह घुमा गया। अभी क्लास चल रही है लेकिन कितनी जगह मन घूम करके चक्कर काट रहा है। इसका मतलब क्या है? हमको पता नहीं चलता मन कितना अनियंत्रित। मन को कंट्रोल करने का जब आप प्रयास करते तब पता चलता है कितना अनियंत्रित है, कितना अनियंत्रित। प्रमाण क्या है? प्रमाण है वो 30-30 सेकंड की रील्स होती है लेकिन 3-3 घंटे निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या है? समझ ही नहीं आता, मन को पता ही नहीं चलता है, इतना एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब आप उस आदत को रोकने की कोशिश करिए। ऐसा कहा जाता है जो आदतें होती है वो स्टार्टिंग में कैसी होती है? तो कॉबवेब जैसी होती है। कॉबवेब समझते हैं? मकड़ी के जाले। मकड़ी के जाले कितने पतले कितने हल्के होते हैं, कभी भी तोड़ सकते हैं। लेकिन वही आदतें जब पुरानी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो वो रस्सियों की तरह जकड़ लेती है। तो उन आदतों को कब कब खत्म कर देना चाहिए? जब वो इनिशियल स्टेज पे हो। मन को नियंत्रित करने की ट्रेनिंग अगर नहीं ली तो मन पागल कर देता है। जैसे इस आईएएस ऑफिसर को मन को पागल कर दिया। कुछ समय पहले मैं एग्जांपल दे रहा था, कैपजीमिनी में एक व्यक्ति 25-26 साल का लड़का, 50 लाख रुपए पर एनम की उसका पैकेज, आईआईटी आईएम ग्रेजुएट, वर्क प्रेशर हैंडल नहीं करने के कारण सुसाइड कर लेता है। ऐसा क्या चला होगा उसके मन में? मन में से क्या चला होगा? और उस समय अगर मन को थोड़ा नियंत्रित कर लिया होता तो जान बच जाती, खुद की भी जान बचती और कितना परिवार वालों को दुख दिया होगा। बाइक हाथ में आते ही लोगों को, कल एक लड़के का मुझे खबर आया, 24-25 साल का लड़का,
एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बाइक हाथ में आती है, उस समय क्या मन में आता है कि व्यक्ति को कुछ समझ नहीं पड़ती है। रिसेंटली 1 महीना पहले हमारा लाइब्रेरी है हमारे पास में, जिंदल भक्तिनगर लाइब्रेरी, कितने लोग जानते हैं, देखा आप लोगों ने? हमारा लाइब्रेरियन एक बच्चा, वेस्टर्न उड़ीसा का बच्चा, रात को बोल करके गया मैं दोस्त की पार्टी में जा रहा हूं, सुबह आ जाऊंगा। पार्टी में गया, फिर कभी वापस नहीं आया। गाड़ी हाथ में आता ही अरे, उस समय क्या ऐसा केमिकल लोचा मन में होता है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता। आश्चर्य की बात है ना। तो मन को स्पेस, मन को ट्रेनिंग चाहिए। मन छोटे बच्चे की तरह है, तो मन की ट्रेनिंग कहां लेंगे? यहां लेनी पड़ेगी। मना त्रायते मंत्रा, जो मैंने एग्जांपल दी, जब आप मन को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तो मन में ज्यादा संघर्ष शुरू होता है। जैसे जब भगवान कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नाचना शुरू किए, तब पहले विष बाहर निकला कालिया का। उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण मंत्र के माध्यम से हमारी जीभा के ऊपर नाचते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम मंत्र जप करते हैं तो क्या होता है? जीवा के ऊपर भगवान कृष्ण नाच रहे हैं। तो जब कालिया के ऊपर भगवान कृष्ण नाचे तो पहले क्या निकला? पहले हृदय का विष सारा बाहर निकलता है। इसलिए आप अनुभव करेंगे कि मंत्र जप करने से ज्यादा अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है। जो गंदगी पहले छुपी हुई थी, जो अंडरग्राउंड थी, अभी वो सरफेस पे आती है। उस समय पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस रखेंगे तब जीत पाएंगे। तो मन को नियंत्रित करने का पूरा एक विज्ञान है, पूरा साइंस है, पूरा करिकुलम है। बहुत सारे एग्जाम्पल है शास्त्रों में इस तरीके के, जो समय के साथ आप लोग चर्चा करेंगे। तो ये शिक्षा कहां मिलती है? मना त्रायते इति मंत्र, मंदिर में। T stands for tranquility, E stands for education, M stands for medication, to the process of meditation. फिर आता है P stands for purity, how to become pure, external purity and internal purity. एक्सटर्नल प्यूरिटी तो सब लोग जानते हैं, स्नान कर लेना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, दाढ़ी बनाना चाहिए, बाल काटना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, सबको पता है। फिर भी करते नहीं, वो अलग बात है। कम से कम इस्कॉन एक कल्चर हमको देता है। इस्कॉन जस्ट लेक्चर नहीं देता, इस्कॉन कल्चर देता है। इस्कॉन के यूथ सेंटर्स में, कितने लोग यूथ सेंटर्स में रहते हैं? हमारे अलग अलग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी यूथ सेंटर्स में आप देख सकते हैं। हमारा ITR के पास एक यूथ सेंटर है, सेंचुरी यूनिवर्सिटी का यूथ सेंटर है। हमारे यूथ सेंटर्स के बच्चे मिनिमम दिन में 2 बार नहाते हैं, मिनिमम, कम से कम 2 बार नहाते हैं। ये मिनिमम स्टैंडर्ड है। यूथ सेंटर्स में बच्चे सब लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो इस तरह एक पूरा कल्चर दिया जाता है। जैसे संडे क्लास में आना सप्ताह में एक बात अलग है, और यूथ सेंटर में जब हम रहते हैं तो वो उस पूरे कल्चर को अप्रिशिएट करना, सुबह उठना, हर दिन मंत्र मेडिटेशन करना, हर दिन प्यूरिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, साफ सफाई करना, स्नान आदि करना, साफ कपड़े पहनना, दाढ़ी काटना, नाखून बनाना, सब कुछ सिस्टमेटिकली। ये कल्चर हमको कौन सिखाता है? इस्कॉन सिखाता है। तो P स्टैंड्स फॉर प्यूरिटी, एक्सटर्नल प्यूरिटी, और एक होती है इंटरनल प्यूरिटी। हृदय के अंदर जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इसको कैसे निराकरण करें, इसकी सफाई कैसे करें, ये शिक्षा भी हमको मंदिर में मिलती है। वो एक ऐसा पूरा कल्चर मिलता है हमको, जहां पे हम इंटरनल प्यूरिटी डेवलप कर सके। दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इंटरनल प्यूरिटी सिखाता है। हर व्यक्ति सिखाता है कैसे तुम दूसरे को हरा करके, पीछा करके आगे बढ़ सकते हो। हारे हुए लोगों के ऊपर से तुम्हें चढ़ करके अपनी जीत का परचम लहराना है। सुना आप लोगों ने? मतलब हमको हर पूरी दुनिया यही सिखाती है, बचपन से ही सिखाया जाता है। पेरेंट्स देख 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 वो तेरे से आगे निकल गया, देख वो आगे निकल गया, देख वो आगे निकल गया। तो आगे निकलना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो भावना, जो दुर्भावना हृदय के अंदर है, ये दुर्भावनाओं से कैसे मुक्त हुआ जाए?
कैसे बड़ों का सम्मान किया जाए, कैसे छोटों को प्रेम दिया जाए, कैसे बराबर वालों के साथ दोस्ती की जाए, ये सब कुछ एक कल्चर में हम सीखते हैं। कल्चर है, जैसे विदेशों में कल्चर नहीं है, भारत में कल्चर है। एक बार एक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था, तो लोग मंदिर आए थे। अच्छा, हमारे गीता भागवत को कैसे रखते हैं? अच्छे से रखते हैं, सम्मान में रखते हैं, है ना, सिर के ऊपर धारण करते हैं। वो एक लड़का, यूरोपियन लड़का, वो क्या किया, वो बाइबल निकाला, छोटी पॉकेट बाइबल थी उसके पास, बाइबल निकाला और पैर में खुजली हुई तो खुजली करने लगा। उनकी गलती नहीं है, उनको कल्चर नहीं पता कि भाई हमारे तो कोई सामान्य किताब भी हो, पैर लग जाए, जमीन पर लग जाए तो हम प्रणाम करते, क्योंकि हम मानते हैं कि सरस्वती का वास है। वो बाइबल लेकर के क्या कर रहा है, वो पैर में खुजली कर रहा है। उसको नहीं पता, दे डू नॉट हैव द कल्चर, बट वी हैव द कल्चर। लेकिन दुर्भाग्य से आज कल्चर नष्ट हो रहा है। हम संस्कार हमारे हम नहीं सीख रहे हैं। तो संस्कार हम कहां सीखे, इंटरनल प्यूरिटी डेवलप कहां करें, कहां सीखे, कहां मिलेगा कल्चर? तो प्रभुपाद जी ने जो संस्था बनाई है वहां पे हमें ये कल्चर मिलेगा। इसलिए आप देखिए, कोई इस्कॉन एक ऐसी मशीन की तरह है, रॉ मटेरियल निकलता है, फिनिश प्रोडक्ट बाहर आता है। रॉ मटेरियल डालिए, फिनिश प्रोडक्ट बाहर आता है। व्यक्ति के स्वभाव में, बातचीत में, व्यवहार में, हर चीज में चेंज आ जाता है। अब देखिए, खुद ही अनुभव करिए, जो लोग नए आते हैं, दाढ़ी मूछे हैं, कपड़े कहीं जा रहे हैं, बाल कहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन इस्कॉन में रह जाते हैं। ये देखिए प्रभु कितने स्मार्ट लग रही है, प्रभु को देखिए कितने स्मार्ट लग रही है, प्रभु को देखिए कुछ चमक रहे हैं, प्रभु ब्रह्म तेज निकल रहा है, प्रॉपर ड्रेस पहनी है, तिलक किया हुआ है, व्यवहार, बातचीत, हर चीज में सिविलाइज्ड। तो ऐसा कल्चर कौन देता है बताइए? बाहर कल मेरे को एक व्यक्ति फोन किया, बोले प्रभु जी हमारे पास एक जगन्नाथ जी हैं 1.5 फीट के, बोले हम लोग उनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे, हमने गांव के एक मंदिर में दे दिया। जो मंदिर का पुजारी है वो तो हमेशा नशे में रहता है, ना वो पूजा ठीक से करता है, ना वो साफ सफाई रखता है, अभी हम क्या करें? तो मैंने क्या कर सकते हैं, वो बेचारा वो इस्कॉन वाला पुजारी नहीं है ना, उनको नहीं पता है। और तंबाकू खाते, पान खाते, एक बार हम लोग गए थे जाजपुर में, तो पूरे मतलब कई डिस्ट्रिक्ट से हरिनाम वाली टोलियां आई थी। तो आप लोगों ने देखा जो उड़ीसा में जो अष्टप्रहरी वगैरह होता है, तो वो लोग नाम करते हैं, लेकिन उनकी आदत है वो छोड़ते नहीं है। पान तंबाकू खाते खाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे पूरी इतनी बड़ी टोली, उनकी संकीर्तन की अलग अलग टोली आई और सब में एक ही चीज कॉमन, वही पान तंबाकू वाले, ड्रेस में कोई साफ सफाई नहीं, हरे कृष्ण संकीर्तन चल रहा है। उन पूरे हजारों की टोली में केवल इस्कॉन वाले अलग ही दिख रहे थे, चमक रहे थे। कपड़े चमकते वो अलग बात है, चेहरा चमकता है। मैं नहीं कह रहा कि सबको ऐसे कपड़ा पहनना जरूरत, मतलब आप गलत मत लीजिएगा, परंतु आप देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सिंसियरली भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, चेहरा चमकता है। क्यों चमकता है? प्यूरिटी। दे आर ट्राइंग टू डेवलप इंटरनल प्यूरिटी। तो ये कल्चर कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? इस्कॉन में मिलेगा। T stands for tranquility, E stands for education, M stands for medication through the process of meditation, P stands for purity, L stands for love. सब बोलते हैं भगवान से प्रेम करो, लेकिन कैसे करो? हम भगवान के बारे में जानते नहीं है, उनसे प्रेम कैसे करेंगे? तो कम से कम इस्कॉन में हमें भगवान के बारे में बताया जाता है। जब रुक्मिणी ने पहली बार कृष्ण के बारे में सुना था तो उनको कृष्ण से प्रेम हो गया। कृष्ण को देखा नहीं था, केवल कृष्ण के गुणों को सुना था। नारद मुनि रुक्मिणी के घर में आए थे और रुक्मिणी के पिताजी ने पूछ लिया, भीष्मक ने, कि हमारी लड़की की शादी करानी है, कोई योग्य वर बताइए। तब नारद मुनि भगवान कृष्ण का गुणगान करना शुरू करते हैं। तो वो रुक्मिणी केवल वो गुणों को सुनी थी और सुनने मात्र से कृष्ण के प्रति उनका प्रेम विकसित हो गया और कृष्ण को लव लेटर लिख दिया।
और बता दिया कि कृष्ण मेरा भाई शिशुपाल से मेरा विवाह कराना चाहता है, और विवाह ऑलमोस्ट तय हो गया है। आप आइए, उस दिन हम कात्यायनी के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में पूजा करने जाएंगे। आप आइए और मेरा हरण करके मुझे ले जाइए। पूरा मास्टर प्लान बनाया किसने? रुक्मिणी ने। तो रुक्मिणी का कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे विकसित हुआ? सुन करके। तो इस्कॉन में हम भगवान के विषय में सुनते हैं, सुनने से प्रेम विकसित होता है। भगवान के गुणों को, उनकी महानता को, उनके वीर्य को, तद्वीर गायन महामृतमग्न चित्तः, उनकी वीरता को जब हम सुनते हैं तो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण विकसित होता है, प्रेम डेवलप होता है। L stands for love। और जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं करता। तो कैसे प्रेम किया जाए, कैसे हमारे हृदय के अंदर जो द्वेष पनप रहा है उसको दूर किया जाए, ये शिक्षा हमें इस्कॉन में मिलती है। L stands for love and E stands for, last E stands for engagement। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उस व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं, we practically do something for that person। तो इस्कॉन में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा जन्माष्टमी में हमारे भक्तों ने स्टॉल्स लगाए, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रजिस्ट्रेशंस करते हैं, कॉलिंग करते हैं, ऑल्टर में सेवा करने जाते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान के लिए फूल चुनते हैं, भगवान की आरती करते हैं। प्रैक्टिकली दे डू समथिंग फॉर गॉड। एक मम्मी है, उनके 2 बच्चे, एक बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा सोफे पे बैठा हुआ है, मोबाइल पे नेटफ्लिक्स चलाया हुआ है, और बोल दूर से बोल, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, और मोबाइल यूट्यूब में रील्स देख रहा है। और दूसरा बच्चा है जो मम्मी के पास जाता है और मम्मी की किचन में मदद करता है। मम्मी बोलती जाओ मार्केट से ये ले आओ, ये करो, करता है, मुंह से नहीं बोलता आई लव यू। तो दोनों में से एक्चुअली मम्मी से कौन प्यार करता है? दूसरा वाला, क्योंकि वो प्रैक्टिकली मम्मी के लिए कुछ करता है। तो जब हम बोलते हैं कि मैं भगवान से प्यार करता हूं, तो प्यार के नाम पे क्या करते हो? क्या आपकी एक्टिविटी है? कुछ लोग बोलते हैं प्यार है तो दिखाने की क्या जरूरत है? गर्लफ्रेंड को मत दिखाओ प्यार, पर पता चलेगा। गर्लफ्रेंड से प्यार करना हो तो उसका बर्थडे, उसकी मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे, कुत्ते का बर्थडे, सब याद रखना पड़ता है। अब नहीं घुमाने लेकर के जाओ, फिर देखो आप हो गया। प्यार को अगर आप इजहार नहीं करो तो हरे कृष्णा। तो जब गर्लफ्रेंड से प्यार की बात आती तो इजहार करते हैं, हाथ में लिख देंगे, भले फिर वो भाग जाए। इजहार करते हैं ना। लव if it is not expressed is not love। love has to be expressed through some means। समझ पा रहे हैं? चॉकलेट दिलाओ, टेडी बियर दिलाओ, रेस्टोरेंट में घुमाओ, कुछ करो तब जाके प्यार का इजहार होता है। नहीं करोगे तो वो प्यार नहीं है। प्यार मतलब इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड थ्रू सम मीन्स, किसी तरीके से। जब हम बोलते हैं हम ईश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन मैं दिखाता किसी को नहीं, अंदर है। पूरे संसार का प्यार तुम्हारा झलक रहा है, लेकिन ईश्वर का प्यार अंदर है। ऐसा नहीं। इफ यू लव गॉड, यू डू समथिंग फॉर गॉड, यू प्रैक्टिकली डिवोट योरसेल्फ। कुछ सेक्रीफाइस करते हैं आप। ये प्यार का ही लक्षण है कि 2 घंटा बैठ करके आप लोग यहाँ पे आए हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। इट इज सिम्पटम दैट यू हैव सम लव फॉर गॉड। अदरवाइज अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आना, डिवोट करना, क्या फिर अगर प्यार नहीं तो क्या है? कौन डिवोट करता है आज की डेट में? पर आप लोग कर रहे हैं, मतलब यू हैव सम लव, देयरफॉर यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ इन दिस प्रोग्राम्स। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी हमको देता है जहां हम प्रैक्टिकली अपने लव को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं अपने आप को भगवान की सेवा में। तो इसीलिए इस्कॉन टेम्पल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम the other religious organization and institutions। we have a very deep philosophy। philosophically, शास्त्रीय तरीके से our philosophy is the best philosophy available in this entire world
and that can be challenged by any means. हमारे पास बुक्स का खजाना है, पीछे आप देख सकते हैं हमारे बुक्स वहां पे है. We have the great treasure of this spiritual knowledge. Our parampara is the oldest parampara coming down from Lord Brahma. यद्यपि ISKCON एक नाम नया है, लेकिन हमारे रूट्स बहुत पुराने हैं. कृष्णा gave knowledge to Brahma, Brahma gave knowledge to Vyasadev, Narad Muni gave knowledge to Vyasadev, Vyasadev gave knowledge to Madhvacharya, and we are coming down in that parampara. So we have the tradition, antique tradition still continuing. हम जो बोलते हैं शास्त्र के आधार पे बोलते हैं. हम वो YouTube वाले गुरु नहीं है कि जो मन माने ढंग की बात बोले और उसको कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे. नहीं, ISKCON में हम जो बोलते हैं इट इज बैक्ड बाय शास्त्र. यह शास्त्र विमुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः नसा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति. मैं चैलेंज कर सकता हूं, चैलेंज वर्ड अच्छा नहीं है, मैं आप लोगों को होमवर्क दे सकता हूं. ये होमवर्क है, अगर आप लोग सच में स्पिरिचुअल नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं तो बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सब जगह जाइए, देखिए, उनकी फिलॉसफी पढ़िए, सुनिए, क्वेश्चन करिए. हमको ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करिए. अपना दिमाग ओपन रख करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाइए, उनकी फिलॉसफी को एक्सप्लोर करिए, कंपेयर करिए, उनके कल्चर को हमारे कल्चर को एक्सप्लोर करिए, चेंज देखिए, उनकी फिलॉसफी हमारी फिलॉसफी एक्सप्लोर करिए. आपको पता चलेगा कितना बड़ा ट्रेजर हमारे पास अवेलेबल है जो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में दिया है. चाहे वो आत्म तत्व विज्ञान हो, साइंस ऑफ सोल हो, चाहे भगवत तत्व विज्ञान हो, साइंस ऑफ गॉड, चाहे वो कल्चर हो जिसमें हम अपने आप को स्पिरिचुअली नरिश कर सकते हैं. ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जहां पे इतना सिस्टमेटिक साधना स्ट्रक्चर है. ISKCON भुवनेश्वर में बहुत सारे मंदिर हैं. हमारे सुबह 4:15 मंगल आरती होती है, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता. ये मंदिर स्थापित हुआ है 1992 में. 1992 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 32 इयर्स में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मंगल आरती अभी सुबह आज मिस हो गई, आज भगवान ने की मंगल आरती नहीं हुई, पुजारी सो गए, आज मंगल आरती नहीं हुई. नहीं, इसलिए 32 सालों में सुबह 4:15 में मंगल आरती होनी है तो होनी है. और जो ISKCON के डिवोटीज है, दे आर वेरी सिस्टमेटिक, साधना में फिक्स्ड अप है, करना है. इतना सिस्टमेटिक कल्चर यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर. इसलिए कोई अगर आपसे पूछे कि ISKCON में क्या है, बताना चाहिए भाई ये है. और सभी प्रकार के बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिमान लोग ISKCON से जुड़ रहे हैं. 2 दिन पहले मैं ओडिशा के रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिला, एक IAS ऑफिसर. वो चाहते हैं कि ISKCON भी एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए भुवनेश्वर में. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोगों का ऐसा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है पहले कोई? मैंने बताया हाँ, हमारा एक ICSE बोर्ड स्कूल है वृंदावन में, जिसके डायरेक्टर IIT मंडी के डायरेक्टर है. ही इज ऑल्सो एन ISKCON डिवोटी. सो वी हैव दी, अब हमारे स्टूडेंट्स में अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट हर दिन चैंटिंग करता है, कम से कम 4 माला. हमारी जिंदल भक्तिविनोद लाइब्रेरी का स्टूडेंट, ही गॉट सिलेक्टेड इनटू दिस बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. अभी हमारा एक स्टूडेंट एवरी डे इज चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. ही बिकेम अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट. बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही ज्वाइन रिसेंटली, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले. सो वी हैव द बैकअप ऑफ, मतलब यहाँ पे सेंटिमेंटल इमोशनल लोग आकर के जुड़ गए हैं और हरे कृष्णा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. वी हैव द एंशिएंट रूट्स, प्रेजेंट कल्चर and dynamic people associated with our organization. Why? Because people are actually appreciating the philosophy that is being presented logically and scientifically in ISKCON by the mercy of Srila Prabhupada. कुछ दिन पहले एक डिवोटी आए थे, साउथ इंडियन डिवोटी.
is based in Australia. He came for a conference in KIT University. वो कंप्यूटर साइंस के वैज्ञानिक है, उनकी किताबें चलती KIT यूनिवर्सिटी में, और वो एक इस्कॉन डिवोटी हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जिनकी किताबें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस फील्ड में, that person himself is a devotee in ISKCON. So why they are appreciating, why scientists, politicians, bureaucrats, environmentalists, businessmen, why they are appreciating? Because we are not presenting anything speculated. We are presenting everything based on science and logic. And that is the beauty of this institution that has been created by Srila Prabhupada, and it's growing rapidly throughout the whole world. हरे कृष्णा। तो मुझे तो अभिषेक प्रभु ने बहुत कुछ लिख के दिया क्या क्या बोलना है, मैं अभी कुछ ही पॉइंट कवर कर पाया, बाकी नेक्स्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी तक। हरे कृष्णा। Thank you very much, Prabhuji, for sharing, for giving us this enlightened talk. Thank you very much, Prabhuji. हम प्रभुजी का स्वागत, प्रभुजी का थैंक यू करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभुजी, आपका इतना समय, इतना चलता है, स्केड्यूल इतना टाइट रहता है, स्टिल आपने हमें अपना समय दिया। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। नाउ इट्स टाइम फॉर ड्रामा। ड्रामा कितने लोगों को देखना अच्छा लगता है? जीवन में करते होगे ना ड्रामा? कितने लोग करते हैं? हाथ उठा के लोग नीचे कर ले रहे हैं। सो प्लीज, so please welcome our drama team, Subhrajit Prabhu, Anant Prabhu, Devashish Prabhu. They will present a short drama. So please welcome. हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।